नमस्कार, मैं अरविंद गोंड, नोएडा। लोग तब यही सब मानते थे कि इंसानों का खून दो तरह का होता है, अच्छा खून और गंदा खून। अच्छे लोगों में अच्छा खून और बुरे लोगों में गंदा। लेकिन यह एक ऐसी सतही दलील थी जो डॉक्टरों को पचती नहीं थी। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि रक्त को ढंग से पकड़कर उसका सही पता पूछा जाए। वह रक्त में कुछ खोज रहे थे, दिन रात रक्त चिंतन करते रहे, अध्ययन की गहराइयों में उतर गए थे। जानते थे कि रक्त में कुछ है, लेकिन बहुत गौर करने पर भी सिवाय उसका लालिमा के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। प्रयोगशाला में सैकड़ों नमूने जुटा लिए, सब रक्त एक समान लाल ही तो है। तो फिर क्यों ऐसा होता है कि किसी के शरीर में रक्त जाकर कामयाब हो जाता है और किसी की मौत हो जाती है? खून समान है तो फिर क्यों होता है ऐसा? 32 की उम्र थी, लेकिन हजारों पोस्टमार्टम कर चुके थे। हर जगह यही खोज रहती थी कि आखिर रक्त का रहस्य क्या है। आज हम रक्त के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वह रट रट कर बेचैन हो जाते, देर तक माइक्रोस्कोप के जरिए रक्त में झांकते रहते थे। उन दिनों ईसा का कैलेंडर 20वीं सदी की दहलीज पर पहुंच चुका था। इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ते इतनी सदियां बीत गई थी, लेकिन लोग तब भी यही मानते थे कि इंसानों का खून दो तरह का होता है, अच्छा खून और गंदा खून। अच्छा खून निरोग रखता है, बेहतर इंसान करता है, और गंदा खून बीमार कर डालता है। तर्जन बताता है, अच्छे लोगों में अच्छा खून और बुरे लोगों में गंदा खून रहता है। पर यह एक ऐसी दलील थी जो डॉक्टर को पचती नहीं थी। अतः यह जरूरी था कि रक्त को ढंग से पकड़कर उसका सही पता पूछा जाए। और वो लम्हा आया जब उन्होंने रक्त को नए नजरिए से कसौटी पे कसना शुरू किया। साल 1900 चल रहा था। जांचते परखते एक दिन प्रयोगशाला में रक्त का राज खुलना शुरू हुआ। कमाल हो गया। क लाल कोशिकाओं को ख रक्त सेल्स बूंदों में मिलाया तो तत्काल रक्त कण एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए, परस्पर दो हाथ कर बैठे, रक्त के थक्के या गुच्छे बन गए। उनकी सहजता खत्म हो गई। दूसरी ओर जब क लाल कणों के साथ ग सेल्स बूंदों की मिलाया तो दोनों ऐसे मिले मानो कभी जुदा ना हो। ने इस प्रयोग को दर्ज किया और सेहत की दुनिया में काया पलट कर संकेत मिलने लगे। लेकिन साथियों ने कहा कि रक्त कणों का गुत्थम गुत्था होना किसी रोग का लक्षण है। जिससे रक्त लिया गया उसे कोई रोग होगा। फिर चुनौती मिली तो डॉक्टरों ने सेहतमंद लोगों के नमूने जुटाने शुरू किए। रक्त से रक्त का मेल कराने जांचने का जुनून फिर प्रयोगशाला में नुमाया हुआ। फिर वही बात सामने आई, कुछ रक्त मिले तो कुछ खुद ही बर्बाद बनकर सामने आ गए तो कुछ दूजे हो गए। नतीजे कड़ी दर कड़ी जुड़ते गए। बीमारी से थक्कों का कोई लेना देना नहीं। जो रक्त परस्पर मिल नहीं रहे वे लड़कर नष्ट हो जा रहे, जो मिल रहे वे एक समान है। मतलब सबका रक्त एक जैसा नहीं है। इस नतीजों ने ही एक ऐसा प्रश्न किया जो फिर रक्त के कितने प्रकार हैं। रक्त के रहस्य के पीछे जुनूनी डॉक्टर साहब फिर जुट गए। सैकड़ों नमूनों की जांच की, माइक्रोस्कोप में डाला और घंटों निहारा, परखा, दर्ज किया। सफलता पुकारने लगी तो पूरी टीम को लगा दिया और दुनिया को बताया कि 3 तरह के रक्त समूह हैं, ए, बी, सी। बाद में सी ओ कहलाया। अगले साल एक और नया रक्त समूह ए बी हाथ लग गया। डॉक्टरों ने रक्त के मिलान या आदान प्रदान का एक चार्ट बना लिया कि कौन सा रक्त किससे मिल सकता है। रक्त का पूरा सच जान लेने का जुनून ऐसा था कि अभी भी संतोष ना था। रक्त के मेल में समस्याएं आ रही थी तो समाधान के लिए एक अन्य वैज्ञानिक के साथ मिलकर RH फैक्टर की खोज हुई। रक्त का माइनस और प्लस तय हुआ। दुनिया शोध के स्तर पर जान गई कि 8 प्रकार के रक्त 4 समूहों में होते। साथियों,
इस खून के रहस्य की खोज करने वाले थे महान डॉक्टर लेंस स्टेनर। डॉक्टर कार्ल लगातार रक्त के रहस्य को खोलते रहे। उनके आविष्कार की वजह से आगे चलकर रक्तदान के तौर तरीके पुख्ता हुए। ब्लड बैंक की स्थापना संभव हुई। प्रथम विश्व युद्ध जब छिड़ा तो हजारों सैनिक कार्ल लेंस स्टेनर की खोज की वजह से ही रक्तदान का लाभ लेकर सकुशल घर लौटे। उन्हें 1930 में नोबेल से सम्मानित किया गया। शोध के लिए खुद को समर्पित कर देने वाले इस महान डॉक्टर के जन्म दिन 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। बताते हैं कि जब उनकी मौत हुई तब भी उनकी उंगलियों में एक परखनली थी। शायद दुनिया से जाते हुए वह खून में देख लेना चाहते थे और भी बहुत। दोस्तों, यदि आप लोगों को यह मेरी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।